हेलो। तो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बेहतरीन और लाजवाब होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी लेवल की चल रही होगी, मैं ऐसा करता हूँ। ओके। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए कि अभी जो एक रिक्रूटमेंट निकल के आई है, जो कि आपका मैकॉन लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है, जो कि एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर अंडरटेक ओवर करती है। ठीक है। जो कि इसका मेन हेड ब्रांच जो आपका डोरंडा रांची में है, झारखंड में है। ठीक है। जो कि एक अच्छी खासी रेपुटेटेड कंपनी है। ठीक है। तो वहीं से कुछ जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए कुछ रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ठीक है। तो मैं इसके ब्रीफ में बात करता हूँ। ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक, अंत तक बने रहिएगा। तो सारा इसमें आपको डिटेल प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एज लिमिट क्या है, और दूसरी बात कि क्या इसका एग्जाम होने वाला है या फिर क्या बोलते हैं, आपका इंटरव्यू के बेसिस पे लेगा, मतलब सारे, मतलब जितना भी इसका है, तो जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैं आपको सारा रूबरू कराने वाले सारा पॉइंट्स। ओके। तो चलिए बिना देरी के मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। अगर चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सबसे पहले आप लोग लाइक करें, देन सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें उन फ्रेंड सर्कल के साथ जो इस फॉर्म के एलिजिबल है और इस फॉर्म को भरना चाह रहे हैं। ठीक है। और मैं दूसरी बात आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, डीडीए जेई का एग्ज़ाम तो ऑलरेडी आप लोग को पता ही होगा कि डेट आग रिलीज हो चुका है, जो मैं कि आपको वीडियो के माध्यम से या शॉर्ट्स के माध्यम से आपको मैं बताने की कोशिश किया था। ठीक है। आप लोग देख रहे हैं कि डेट रिलीज हो चुका है। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि वैसे कैंडिडेट जो डीडीए जेई का पेपर मतलब वैकेंसी को फिल किए थे, ठीक है, तो उसके लिए आज से कंप्लीट रिवीजन, ठीक है, कंप्लीट रिवीजन का क्लास स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। कंप्लीट रिवीजन क्लास स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। एक दिन में एक सब्जेक्ट को रिवाइज कर देना है। ठीक है। अब विथ एमसीक्यू। ठीक है। हमको लास्ट में देखिए क्या होता है ना, कि हम लोग थ्योरी कितना भी पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट में हमको किस टाइप का क्वेश्चन हमको आता है एग्जाम में, हमको उससे फाइट करना है। ठीक है। एट द एंड हमको लास्ट में जितने भी कुछ भी हम लोग थ्योरी पढ़ ले, जब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं लगाएंगे ना, तो आपको क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहा है, आपको क्या अप्रोच लगाना है, आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। तो आज से मैं क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। जो ओनली फ्री है यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए यूट्यूब पे देखिए सारे वीडियो। ठीक है। आज से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। इससे पहले मैंने एसएससी जेई के लिए मास्टर सीरीज चलाया हुआ था। ठीक है। जो कि इसी चैनल स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपलोडेड है। ठीक है। तो अगर आप लोग को भी और सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना हो तो वहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए टेक्निकल है, टेक्निकल के लिए ये जरूरी नहीं कि जो हम लोग आपको डीडीए जे में पढ़ाएंगे वो आपका एसएससी में नहीं पूछेगा सर, और जो एसएससी में पढ़ाएंगे आपका वो एसएससी में जो बताएंगे आपको वो डीडीए में नहीं पूछेगा सर, ऐसा कुछ नहीं है। टेक्निकल है, एक बार हम लोग पढ़ लेंगे, वही टेक्निकल हमको नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग रिवाइज करेंगे, देख लेंगे कहाँ हम लोग को प्रॉब्लम आ रहा है, और वही टेक्निकल सब जगह पूछता है। ठीक है। टेक्निकल क्वेश्चन तो आप लोग वहाँ से भी मास्टर सीरीज से भी आप लोग मतलब वीडियो देख सकते हैं, एमसीक्यू लगा सकते हैं, जो कि अच्छा खासा वीडियो अपलोड है करीब। ठीक है। तो वहाँ सब लोग देख सकते हैं। चलिए मैं आज इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। देखिए क्या है ना, एक तरह से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लिमिटेड कंपनी है। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेक ये वर्क करती है। ठीक है। इसका देखिए मेन जो सैलरी रहने वाला है, तो देखिए सैलरी कितना आपका 30,000 से स्टार्टिंग 30,000 से आपको मिलेगा, और आपका जो फाइनल जो जाएगा मैक्सिमम जो जा सकता है 1,20,000 तक ये जाएगा। ओके। चलिए मैंने बात करता हूँ। ये देखिए जितने भी मेन मेन पॉइंट्स हैं, मैं आपको हाईलाइट्स कर दिया हूँ कि उतना हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं, जो हम लोग को जी हम लोग के लिए है। ठीक है। जो पॉइंट हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसी पे ध्यान रखेंगे। ओके। देखिए है ना, मैकॉन लिमिटेड की तरफ से निकाला गया है, जो कि इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, डोरंडा रांची में है, झारखंड में। ओके। इसमें देखिए इसका जो रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सनल, ठीक है, इन रेगुलर स्केल ऑफ पे। ठीक है। ये मेनली ये जो वैकेंसी निकाला गया है ओनली फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट वालों के लिए। ठीक है। वैसे कैंडिडेट जिसके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो वर्क किए हुए हैं और उसके पास सारा मतलब सारा डॉक्यूमेंट भी है, तो वैसे कैंडिडेट के लिए फॉर्म निकाला गया है। ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसका कौन से पोस्ट में कितने सीट्स हैं। देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है इसका। इसका डेट देखिए कि 8/12/2025 से इसका मतलब ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। 8/12/2025 से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट कितना है, 6/1/2025 इसका लास्ट डेट है। ठीक है। तो अगर इस वैसे कैंडिडेट जो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे तो आप लोग जाके अप्लाई कर दें। ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए डिटेल पोस्ट क्या है। अगर आप मैकेनिकल से हैं,
ठीक है। अगर आप मैकेनिकल से हैं तो इसमें कुछ नहीं मांग रहा, ओनली वो डिप्लोमा मांग रहा है, ठीक है। मैकेनिकल से है तो आपके लिए 3 पोस्ट है, ठीक है। कितने नंबर वैकेंसी है आपके पास, देखिए ये पोस्ट कोड है, सॉरी ये पोस्ट कोड है, लेकिन मेरा टोटल वैकेंसी जो है कैटेगरी वाइज यहाँ दिया गया, देखिए टोटल, टोटल यहाँ नहीं दिया गया, अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए टोटल ये सारे पोस्ट है ना, मतलब टोटल जो पोस्ट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एचआर वाला सारा, मतलब सारा जितने भी 1 से लेकर 7 तक जितने भी पोस्ट दिए हुए हैं, सब के लिए यहाँ पर जो पोस्ट निकाला गया आपका 44 नंबर ऑफ पोस्ट है, ठीक है। जो कि अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए अपना अपना क्वालिफिकेशन के हिसाब से पोस्ट है, ठीक है। देखिए मैकेनिकल के लिए क्या बोला गया है, अगर मैकेनिकल के लिए, अब मैकेनिकल से आप हैं डिप्लोमा किए हुए हैं, तो आपके लिए क्या मिनिमम एक्सपीरियंस इसमें कितना मांग रहा है, 16 ईयर्स। मिनिमम एक्सपीरियंस 16 ईयर्स आपको होना चाहिए। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर ऑफ प्रोजेक्ट इन हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री, या फिर आप प्रोसेसिंग प्लांट में काम किए हैं, या फिर क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम में आप काम किए हुए हैं, या फिर ऑयल एंड गैस में, मतलब आपके पास ये जा रहे जो जितने सारे डेटा दिए हुए हैं, अगर इसके पास आपके पास एक्सपीरियंस है तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए क्या है कि जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी मैकेनिकल का पोस्ट 2 गो है, इसमें वो फर्स्ट में था, ये देखिए सेकंड पोस्ट है आपका मैकेनिकल का। इसमें क्या होगा, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांग रहा है, साथ में आपका एनडीटी लेवल 2 सर्टिफिकेशन। आपके पास देखिए एक सर्टिफिकेट ही होता है, ठीक है, एनडीटी लेवल 2 का एक सर्टिफिकेट होता है, अगर ये आपके पास है तो आप इजिली भर सकते हैं। इसमें भी आपका मेनली वही एक्सपीरियंस मांगा गया है जो प्रीवियस मैकेनिकल वालों के लिए, मतलब दोनों सेम एक्सपीरियंस रखा गया है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, कुछ अलग नहीं है, खाली यहाँ सिर्फ जो इसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या जोड़ दिया गया है, सिर्फ यहाँ पर एनडीटी लेवल 2 सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या है ना, आपका सिविल इंजीनियरिंग है। सिविल इंजीनियरिंग जो टोटल डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आपके पास डिप्लोमा होना ही चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए इसमें क्या एक्सपीरियंस मांग रहा है, इसमें एक्सपीरियंस से भी 16 साल का आपके पास होना चाहिए, 16 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है विथ एक्सपीरियंस इन किसमें कि डिजाइन या फिर साइट सुपरविजन में, या फिर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में, मतलब ये जो 3-4 प्रोजेक्ट का नाम दिया हुआ है, अगर इसमें आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, सिविल के लिए, ठीक है। दोनों में सेम है, दो देखिए, 2 मैकेनिकल से निकाला गया, 2 पोस्ट अलग अलग, और 2 आपका सिविल से निकाला गया है, ठीक है। लास्ट देखिए क्या है आपका आपका है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इसमें भी आपका कुछ नहीं मांगा रहा है, सिर्फ आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको करना ही चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास क्या 16 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि डिफरेंट 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 वर्क्स में है। लाइक आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में आपको होना चाहिए, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में, या फिर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में। अगर ये सारे एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस आपके पास एक है ये सारे में से, तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पोस्ट देखिए क्या है ना, एचआर के लिए, जो हम लोग से कोई रिलेटेड नहीं है, जूनियर एडमिन के लिए हम लोग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन देख लिए थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। ऐसे तो हम लोग से रिलेटेड है नहीं। ये देखिए इसका जो बताया गया कि कितना पे स्केल मिलेगा आपका, ठीक है। अपर एज लिमिट 50 साल बोल रहा है, अगर आपके पास 50 साल से आप कम है तो इसलिए आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इसका देखिए परसेंटेज कितना, पे स्केल कितना मिलने वाला है, 30%, सॉरी 30,000, 30,000 से आपका 1,20,000 तक मैक्सिमम पेमेंट ये जाएगा, ठीक है। देखिए इसका क्या है ना, इसका देखिए क्या बोल रहा है कि नोट में क्या है कि द रिक्वेस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ 1 से 5 तक शुड हैज बीन एक्वायर्ड थ्रू ए रेगुलर या फुल टाइम कोर्स होनी चाहिए। देखिए 1 से 5 पोस्ट, 1 से 5 पोस्ट के लिए, मतलब जितने भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में डिप्लोमा वाले, उसके पास क्या आपके पास रेगुलर या फुल टाइम का आपके पास कोर्स होना चाहिए। और साथ ही साथ क्या बोल रहा है, अगर पोस्ट कोड 6 और 7 में आपके पास, आप रेगुलर भी हो सकते हैं या फिर आप डिस्टेंस से भी किए तो कोई दिक्कत नहीं है, इस फॉर्म को आप इजिली फिल कर सकते हैं, ओके। देखिए हम लोग, और मेन बात ये देखिए क्या है कि ऑन ए 10 पॉइंट स्केल ग्रेड ऑफ 6 विल बी कंसिडर्ड ऑन 60। अगर आप देखिए, अगर सीजीपी आपका 10 पॉइंट का होता है और उसमें आपका ग्रेड अगर 6 है, ठीक है, तो इसमें क्या, इसको क्या कंसिडर किया जा रहा है, 60%, ओके। कोई दिक्कत नहीं, इस समय तो आप लोग होंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए डेफिनेशन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, देखिए अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्या है, द वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। द वर्क एक्सपीरियंस शैल बी फुल टाइम जॉब ऑन रेगुलर सैलरी बेसिस एंड इन रिलेवेंट एरिया एंड
स्टिपुलेटेड अगेंस्ट रिस्पेक्टिव पोस्ट। ठीक है, अगर आप फुल टाइम जॉब किए हैं तो आप इस किसी भी पोस्ट के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मतलब एक्सपीरियंस को डिफाइन किया गया है कि आप किस किस टाइप से एक्सपीरियंस किए हैं जो कि आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। ओके, और मेन हम लोग के इंपॉर्टेंट क्या देखना, देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर वर्क एक्सपीरियंस। देखिए मतलब वर्क एक्सपीरियंस पे ये मेनली ये आपका सिलेक्शन करने वाला है। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग रहा है आपका, फॉर पास्ट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपको, इस वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए। यहाँ पर देखिए लिख दिया है, कैंडिडेट मस्ट सबमिट फॉर वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर ऑल प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट मेंशन। ओके, देखिए क्या है ना, नेक्स्ट आपका क्या, फॉर करंट एम्प्लॉयमेंट और पे स्लिप इसमें मांग रहा है। ठीक है, अगर जो आप जहाँ पे काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर पे स्लिप क्या मिल रहा था उसका ये मांग रहा है। देखिए लिख दिया, सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, पे स्केल, आइडेंटिटी कार्ड, ये सारे इसमें चाहिए। ठीक है, अपर एज लिमिट देखिए क्या है, एज लिमिट क्या है आपका, एज रिलैक्सेशन भी छूट दिया गया है 5 साल आपका SC/ST के लिए, OBC के लिए 3 साल, और आपका अलग अलग कैटेगरी के लिए छूट भी दिया गया है। देखिए हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कहाँ गया, देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर। देखिए द सिलेक्शन प्रोसीजर शुड बी ए पर्सनल इंटरव्यू, ओनली फॉर पर्सनल इंटरव्यू लेगा, उसी पे आपका शॉर्टलिस्ट करेगा। ठीक है, इसमें कोई एग्जाम को कोई झमेला नहीं है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये आने के लिए ट्रैवलिंग अलाउंस भी, एक ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर इंटरव्यू के लिए अगर एलिजिबल है तो उसका आने का खर्चा भी कंपनी उठा रही है। ठीक है, देखिए जैसे मतलब अब 3rd क्लास टियर AC या फिर 3 क्लास, ये सारे अगर टिकट आप लेते हैं तो इसका पैसा कंपनी पे करेगी। ठीक है, इसका फॉर्म अप्लाई मतलब एप्लीकेशन पे कितना लग रहा है, 1000 रुपया लग रहा है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट अगर आप एलिजिबल है तो इस फॉर्म को भर दें। ठीक है, इसका देखिए क्या क्या दिया हुआ है, इसका अप्लाई कैसे करना है कि www.maconlimited.co.in। ठीक है, इस वेबसाइट से जाइए तो आपको डाउनलोड करने का मतलब अप्लाई करने का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हो तो चलो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत डाउन है क्योंकि देख रहे हैं कि मौसम थोड़ा सा चेंज कर रहा है। ठीक है, ठंड बढ़ रही है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए मैं आज क्लास लेके आ रहा हूँ DDA-JEE के लिए, तो निश्चित होके क्लास जरूर देखें, बहुत आपको हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल।